अस्सलामुअलैकुम। आज जिस सोसाइटी का रिव्यू लेके आया हूँ वो अपने अंदर बड़ी डिफरेंट खुसूसियत रखती है। हुआ कुछ यूँ कि एक दोस्त आए, उन्होंने कहा कि सोसाइटीज़ की कीमतें तो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। वाकई हुआ भी ऐसे, रेट डबल से ट्रिपल हो गए हैं, तो बाय करना बहुत सी चीज़ों को मुश्किल हो गया है। तो दोस्त ने कहा कि आप किसी ऐसी जगह पे मुझे बताइए जहाँ पे अभी भी मैं बाय कर सकूँ, कम कीमत चीज़ मुझे मिल सके, ताकि मैं अपनी कुछ सेविंग्स से बाय कर सकूँ। तो 2-3 सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो इस वक्त भी बाइंग रेंज में मौजूद हैं। उनमें से एक के अंदर मैं मौजूद हूँ इस वक्त, ये है CBR2। तो 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट्स अवेलेबल हैं और कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे पोजेसन वाला 5 मरला का प्लाट आराम से 17-18 से शुरू होकर 22-23 तक जाता है, 20 की एवरेज में मिल जाता है। और नॉन पोजेसन 5 मरला प्लाट 10 से 11 लाख में मिल जाता है। यही यहाँ पे एवरेज है। यही चीज़ 10 मरला के साथ है और यही चीज़ 1 कनाल के साथ है। CBR का तो आपको पता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसके एम्प्लॉयज़ की हाउसिंग सोसाइटी है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो इनका फ़ेज़ 1 जो PWTs और स्वां गार्डन के पास है, उसका भी सबने देखा है कि किस कदर खूबसूरत तरीके से वो उसको चलाया जा रहा है। अच्छी मैनेजमेंट है और एक अच्छी सोसाइटी है। तो इसका फ़ेज़ 2 और लोकेशन इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। लोकेशन को देखें तो थोड़ा सा तवज्जो करना बनता है इस पर। है ऐसे कि I-14, I-15, I-16 ताज रेजिडेंसिया, ये जो एक ख़ास लोकेलिटी है जिसमें इस वक्त बहुत ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट चल रहा है लोगों का। I-16 से जब आएँ तो फॉरेन ऑफिस की सोसाइटी आती है, उसके बाद फ़ौरन CBR2 आ जाता है। मंज़र तो आप देख रहे हैं कि उन्होंने मेन रोड को किस तरह अच्छा सजा रखा है, अच्छा डेवलप कर रखा है। कुछ डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, कुछ घर बन चुके हैं, एक आध छोटी सी शॉप नज़र आ रही है और कुछ घरों में यहाँ रिहाइश भी मौजूद है। सोसाइटी का ऑफिस भी यहाँ पे है, एक कमर्शियल बन रहा है, मस्जिद बन रही है, कुछ और भी ऐसी सर्विसेज हैं। एक तो यहाँ की इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है, यहाँ की सफाई सुथराई बहुत अच्छी है और अच्छा मैनेजमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। लोकेशन की जो बात हो रही थी, तो अगर I-16 की तरफ से आएँ तो वहाँ से आते हुए एक गेट हमें मिलेगा, दूसरा गेट इसका ठलियाँ इंटरचेंज के पास जाके लगता है, जहाँ से आप आराम से मोटरवे को टच कर सकते हैं। मोटरवे M2 जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जा रही है। पेशावर की तरफ जाने का रास्ता भी अब दायरा ठलिया इंटरचेंज की वजह से आप समझें कि बहुत आसान हो चुका है। और जो रिंग रोड अपकमिंग है, पीछे तो बहुत ज़्यादा चर्चे रहे उसका कि बन रही है, नहीं बन रही, पुराना उसका मैप बनेगा या नया बनेगा। बहरहाल जो भी हो, रिंग रोड जब गुजरेगा तो उसने आके ठलियाँ को टच करना है। और ये सोसाइटी, उसका एक गेट ठलियाँ के बिल्कुल पास गिरजा रोड पे मौजूद है और ठलियाँ से कुछ 3-4 किलोमीटर की मुसाफत है। तो उसकी लोकेशन ऐसी ही है कि इस वक्त क्योंकि तमाम ही सोसाइटी एयरपोर्ट के नाम पे बिक रही हैं और एयरपोर्ट से मुसाफत ही को गिना जाता है, तो इसकी भी एक्चुअली एयरपोर्ट से मुसाफत कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और एयरपोर्ट के सराउंडिंग्स में जो रेट्स जा चुके हैं, क्योंकि 5 मरला कहीं 60 लाख का मिल रहा है तो कहीं 70 लाख का मिल रहा है, तो यहाँ अभी वो मामला नहीं है। पोजेसन वाला प्लॉट भी 5 मरले का इस वक्त आपको आराम से 20 लाख की एवरेज में मिल जाता है। अगर ढूंढा जाए तो 20 लाख की एवरेज में पोजेसन वाला प्लॉट मिल जाए। नॉन पोजेसन जो प्लॉट्स हैं इवन 5 मरला, वो 10 लाख में मिल रहा है। तो बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ सिर्फ फाइल्स ट्रेड हो रही हैं, जहाँ बिल्कुल पोजेसन का नाम ही नहीं है, लैंड का नाम ही नहीं है। तो यहाँ फिर भी कम से कम लैंड मौजूद है, नॉन पोजेसन ज़रूर है लेकिन लैंड मौजूद है। और 10 लाख में 5 मरला की अभी भी फ़ाइल मिल जाती है, 20 लाख में नॉन पोजेसन 10 मरला और इसी तरह से 30 से 35 में यहाँ पे 1 कनाल जो है वो आराम से मिल जाती है। तो पोजेसन वाला 5 मरले का प्लाट 20 लाख की एवरेज में और 10 मरला पोजेसन जो प्लाट है वो आप 25 से 26 लाख में अभी भी यहाँ पे मिल रहा है। तो उस तरह से देखें तो इसकी रेंज बहुत ज़्यादा अभी ऊपर नहीं गई है, यहाँ कुछ बाय किया जा सकता है। पीछे इसका काम थोड़ा रुका रहा, कुछ इसमें ये भी था कि इसकी बॉडी ही, जो मैनेजमेंट की बॉडी है, वो डिज़ोल्व हो चुकी थी। अभी फिर इलेक्शंस हुए हैं, उसके बाद बॉडी दोबारा तरतीब दी गई है, तो कुछ वो हरकत करेगी, कुछ नई चीज़ें होंगी, आगे डेवलपमेंट्स होंगी। तो जैसे कुछ घर बने हैं, कनाल वाले भी सब मौजूद हैं, कुछ 10 मरला 5 मरला घर मौजूद है। तो आप सब कुछ अरसे में देखेंगे तो 2-3 साल में रिंग रोड आ जाने के बाद जब ये सारा इलाका आबाद होगा तो CBR2 भी डेफिनेटली इसमें भी हलचल नज़र आएगी। तो आज जो ख़रीद के रखेगा उस वक्त वो फ़ायदा उठाएगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। एक तो इसकी ये वजह है कि NOC अप्रूव्ड है, इसका तमाम जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हैं। तो इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, सेफ़ है। ऐसी जगह नहीं है कि किसी वीराने में आपने जाके फ़ाइल ख़रीद ली जहाँ पे किसी भी किस्म की ज़मीन का नामो निशान भी मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं है, जो कुछ है यहाँ एग्जिस्ट करता है। देर सवेर हुई और अब ये वक्त आ रहा है कि 2 से 3 साल में बहुत आगे निकल जाएगा। तो इट्स गुड टू बाय समथिंग हियर और एक अच्छी जगह है। ओवरऑल हम डिस्कस करें
तो उसकी कीमतों को देखते हुए और इसकी जो लुक है, लोकेशन है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो चीज़ है वो क्योंकि सिक्योर है तो बाय की जा सकती है, ज़रूर बेनिफिट देगी। तो रियल न्यूज़ के साथ आपने जाना आज CBR फेज़ 2 के बारे में। मज़ीद इसी तरह की इसी रेंज में जो अवेलेबल हैं सोसाइटीज़, उनके बारे में जल्द रिव्यू आ रहा है, वो भी आप रियल न्यूज़ पे देख सकते हैं और इसके साथ बहुत कुछ और भी।